हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे विच आर बेस्ड ऑन प्रिमिटिव रूट मॉडुलो n। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है प्रिमिटिव रूट n की। a is any complex number and n is a natural number। अगर a और n की GCD 1 है then a is called primitive root modulo n if order of a modulo n is phi n। अगर किसी नंबर a का ऑर्डर फाइ एन के इक्वल आ जाए, व्हाट इज फाइ एन? आइलर फंक्शन। अगर किसी नंबर का ऑर्डर फाइ एन के इक्वल आ जाए तो वी से दैट ए इज प्रिमिटिव रूट मॉडुलो n। और हमें पता ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी पावर करने पे मॉडुलो 1 आ जाए, कॉन्ग्रुएंट 1 आ जाए। तो यहाँ पे ए की पावर, अगर हम ए की पावर फाइ एन कर दें तो कॉन्ग्रुएंट 1 आ जाए, then we say that A is a primitive root modulo n। This is a definition of primitive root modulo n। A raised to power phi n congruent to 1 modulo n। और जो कोई भी k नंबर phi n से छोटा है उस पे वो congruent 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो A है उसकी जो मिनिमम पावर है वो phi n चाहिए मुझे, जिस पे वो आपका ये 1 बन जाए। Then we say that A is a primitive root ऑफ n। आपको पहले पता होना चाहिए प्रिमिटिव रूट होता क्या है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, a मेरा 3 है, n मेरा 10 है, ठीक है। तो मुझे ऑर्डर ऑफ 3 निकालना है। हमें पता है 10 को फाइव ऑफ 10 कितना होता है। फाइव ऑफ 10 का मतलब है दोस नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल विद 10, लाइक 1, 3, 5, 7, 9। तो ऐसे नंबर देखने जो 10 से डिविजिबल ना हो। तो इसमें आएगा 1, 3, 7, 9। तो चार नंबर है तो 5, 10 आपका 4 हो गया, ठीक है। अब ऑर्डर 3 का अगर हम ऑर्डर करें 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। 3 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है? 81। तो 81 को अगर डिवाइड करेंगे 10 से तो 1 आ जाएगा। तो 3 4 इज इक्वल टू मॉड ब्रैकेट 10। So order of 3 is 4 here, which is equal to 5n। Okay, so 3 is a primitive root of a 10। This is a way to check the primitive root। Now main हमारा मोटिव क्या है, इसमें थ्योरम्स करनी। पहली थ्योरम, अगर a primitive root है मॉडुलो n का और a और b आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो b भी इसका primitive root होगा। ये बड़ी आसान सी थ्योरम है। a primitive root है, इसका मतलब a और n की GCD 1 होगी, और इसका ये भी मतलब होगा कि ऑर्डर ऑफ a phi n होगा। अब b और a कॉन्ग्रुएंट है तो b और n की जीसीडी और a और n की जीसीडी बराबर होगी। पर a और n की जीसीडी तो 1 है, इसका मतलब b और n की जीसीडी 1 होगी। अगर किसी दो नंबर की जीसीडी 1 हो जाती है तो उसका जो ऑर्डर होएगा दैट इज इक्वल टू फाइ n, क्योंकि अब दोनों की जीसीडी 1 है ना। तो इनका अगर b और a कॉन्ग्रुएंट, दोनों का ऑर्डर भी बराबर हो गया आपका, ठीक है। दोनों का ऑर्डर बराबर हो गया तो ऑर्डर ऑफ a मेरा फाइ n है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है a द प्रिमिटिव रूट है। तो ऑर्डर ऑफ बी भी फाइ एन आ गया। ये बड़ी आसान सी थ्योरम है। अगर ऑर्डर ऑफ बी फाइ एन आ गया तो वी कैन से दैट बी इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ एन। अगली थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी प्राइम नंबर है द प्रिमिटिव रूट। अब आपने ये शो करना है कोई भी प्राइम नंबर है उसका प्रिमिटिव रूट होता है। तो डेफिनेशन यूज करेंगे प्रिमिटिव रूट की। अगर पी आपका 2 है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। अब मैं 1 को 1 लिख सकता हूँ, 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, ठीक है जी। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया भाई? 1, विच इज इक्वल टू फाइ 2। क्योंकि जो फाइ 2 है, फाइ 2 में एक ही नंबर है जो उसके साथ नॉन डिविजिबल होएगा। तो इट मींस 1 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ p इज इक्वल टू 2 हो गया। 1 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ p इज इक्वल टू 2। डेफिनेशन लगी है ऑर्डर ऑफ a मॉडुलो n इज इक्वल टू फाइ n। फाइ n का मतलब है 2, फाइ 2 का मतलब 1। ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ गया? 1, क्योंकि ये चीज ओबे हो रही है। p इज इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है। अगर आपका p 2 से बड़ा है तो लेट अस सपोज p माइनस 1, जो p माइनस 1 है आपने उसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करके लिख दिया, p1 की पावर a, p2 की पावर a, pr की पावर a, विच आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। अब आपने जब ये क्वेश्चन करना है, थ्योरम करनी है, आपको ये दो चीजें याद रखनी है। एक इक्वेशन लेनी है आपने x की पावर p1 a1 माइनस 1, और जो दूसरी इक्वेशन लेनी है x की पावर p1 की पावर a1 माइनस 1 मॉडुलो p। अब ये चीजें आपने नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन आपने याद रखनी है वाली। अब देखो कैसे स्टार्ट करना है। अब आपने क्या किया, ये p1a है,
ये p माइनस वन को डिवाइड करेगा, क्यों? ये देखो p1 है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसको डिवाइड ही करेगा ही। तो और ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी होगी भाई, x की पावर कितनी है, p1 तो इसकी डिग्री p1 है। अब क्या किया, ये जो इक्वेशन है इसको दोनों को x की पावर कर दो, x की पावर करके फिर -1 कर दो, यानी कि ये चीज इसको डिवाइड करेगी। ऑब्वियसली है क्योंकि ये छोटा नंबर है, इसकी पावर जो x की होगी उसको डिवाइड करेगी। अब आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, x की पावर d माइनस वन के d कॉन्ग्रुएंट रूट्स होते हैं, तो यहाँ x की पावर b माइनस वन है तो p इनकॉन्ग्रुएंट रूट्स होंगे। ठीक है जी। तो अब मेरे पास जो नंबर वन इक्वेशन थी ये वाली, उसमें x की पावर है p1 a1, तो इसके कितने रूट्स होंगे, p1 a1। दूसरी इक्वेशन थी x की पावर p1 a1 माइनस वन, इसके कितने रूट्स होंगे, a1 a। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये वाली एक नंबर है और ये वाली दो नंबर इक्वेशन है। अब अल्फा मान लेते हैं इसका रूट है, अल्फा मान लो इसका रूट है, इसमें अल्फा पुट कर दिया तो जीरो मॉडुलो पी आ जाएगा, ये वन को उधर ले गए +1 हो गया। अब दोनों तरफ पावर p1 कर दो, इसकी पावर, तो पावर p1 करेंगे यहाँ पे तो पावर इसमें ऐड होके ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो जो अल्फा था मैंने सेकंड का रूट लिया, ठीक है, ये उधर के -1 हो गया ये वाला, तो ये चीज आ गई। व्हाट इज दिस इक्वेशन वन, लुक हियर, जो अल्फा था दो नंबर का रूट था, वो नंबर वन का प्रूव हो गया। तो एवरी रूट ऑफ टू नंबर इक्वेशन इज रूट ऑफ वन। हमने यहाँ पे ये शो किया कि जो दो नंबर इक्वेशन का जो रूट है वो वन नंबर इक्वेशन का भी रूट होएगा, तो ये चीज प्रूव होगी। अब जो ये पावर है p1 की पावर a1 इससे बड़ी होगी, तो इससे ये शो होता है कि जो वन नंबर इक्वेशन है जो उसका रूट है वन नंबर का, वो दो नंबर का रूट नहीं हो सकता, दो नंबर का रूट नहीं हो सकता। तो वी कैन फाइंड अ बीटा वन ऑफ वन व्हिच इज नॉट द रूट ऑफ टू। तो ऐसे लिखना है कि एक रूट बीटा वन है जो पहली क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है पर दूसरी को नहीं कर रहा। ठीक है, जो -1 है उधर जाके प्लस कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। तुम्हारे पास ये चीज आ गई। अगर बीटा वन इसका रूट है तो इसका रूट नहीं होएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे a1 -2 का भी नहीं होएगा, सो किसी के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होएगा वो। तो वी हैव फाइंड द लीस्ट पावर p1a जिसपे वो वन बनने लग गया बीटा। अगर जिसपे वो वन बन जाए जिसकी पावर करने पे, जिसका मतलब बीटा वन का ऑर्डर कितना हो गया, p1a1। सिमिलरली यू कैन फाइंड बीटा टू का ऑर्डर p2a2 आ जाएगा, बीटा थ्री का ऑर्डर ही आ जाएगा। अब ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं, ठीक है, सभी को, तो इस सभी का जब ऑर्डर निकालना है, प्रॉपर्टीज की थी लास्ट एक्सरसाइज में, अगर ए का ऑर्डर इतना है, बी का ऑर्डर इतना है, तो ऑर्डर ऑफ ए टू बी विल बी प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, दिस इज अ p-1 और इसको आप r मान लीजिए, यानी कि ऑर्डर ऑफ r मॉड्यूलो p इज इक्वल टू p-1 आ गया, और p-1 का मतलब होता है 5p, क्योंकि p प्राइम नंबर है। तो यानी कि एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट किया r जिसका ऑर्डर 5p है, तो इसका मतलब क्या हो गया, r इज प्रिमिटिव रूट। प्रिमिटिव रूट का ही मतलब होता है कि जिसका ऑर्डर किसके इक्वल आ जाए, 5p के इक्वल आ जाए। तो इन दिस वे वी हैव गेट अ प्रिमिटिव रूट ऑफ p। नेक्स्ट वन, थ्योरम है, अगर p ऑड प्राइम नंबर है तो आपको शो करना है कि pk का प्रिमिटिव रूट होएगा। इसके लिए बेटा आपको ये दो चीजें रिजल्ट याद रखने, ये दोनों रिजल्ट यूज होंगे, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी हैव टू शो दैट कि pk हैज अ प्रिमिटिव रूट। अगर p प्राइम नंबर है, हमें पता है कोई भी प्राइम नंबर जो होता है उसका प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए r एक प्रिमिटिव रूट है p का, और ये प्रिमिटिव रूट ये दो बातें मानता है, ठीक है, ये लेमा वन लेमा टू आपने ऐसे याद रखना है। अब हमने ये शो करना कि जो r है ये प्रिमिटिव रूट pk का भी होएगा। ठीक है, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ r मॉड्यूलो pk n है। अब इसका ऑर्डर n है, जब इसका ऑर्डर n है तो हमें पता है वैसे तो ऑर्डर इसका होना क्या चाहिए था, 5pk डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये n 5pk को डिवाइड करेगा। अब जो 5pk होता है, आइलर फंक्शन की हेल्प से इसको खोल के ऐसे लिख लिया गया। ठीक है जी, ये आपका नंबर दो इक्वेशन आ गया। तो अब क्या करना है आपने, क्योंकि यहाँ पे ये दिखा गया कि ऑर्डर ऑफ आर एन है, तो इसका मतलब आर की पावर जब एन करेंगे तो वन मॉड्यूलो पी के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर की पावर एन करके कॉन्ग्रुएंट वन मॉड्यूलो पी बन गया, क्योंकि पीके के लिए तो पीके की रिजल्ट भी प्रूव होएगा। अब ये आर की पावर एन वन बन रहा है, इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ आर है वो एन को डिवाइड करेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आर मॉड्यूलो पी का मतलब क्या है, इसका ऑर्डर 5p हो गया। ठीक है, 5p का मतलब होता है p-1, तो p-1 n को डिवाइड करेगा, तो n को लिख लिया आपने लैम्डा p-1। ठीक है जी, बड़े ध्यान से समझने स्टेप आपने। तो n को हमने लिख लिया n इज इक्वल टू लैम्डा p-1, ये नंबर 5 इक्वेशन है। नंबर 3 इक्वेशन आपकी ये पड़ी है।
ठीक है, तो नंबर 3 की वैल्यू 5 में यूज कर लीजिए, n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो p-1 से कट गया, तो लैम्डा इसको डिवाइड कर रहा है, लैम्डा p की पावर को डिवाइड कर रहा है, तो लैम्डा इस शेप में होगा, p की पावर है, तो मेरे पास ये n की वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पे पुट कर दी हमने। कहाँ पे थी n की वैल्यू? यहाँ पे। ठीक है जी, अब मुझे ये शो करना है, जो m है ना, इसकी वैल्यू k-1 है। मान लीजिए m की वैल्यू k-1 है, उससे छोटी है, जीरो से बड़ी है, तो इसका मतलब m की इसकी वैल्यू 0 k-2 में लाई करेगी, इसको इधर के माइनस कर दीजिए, तो k-2 जीरो से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये जीरो हो गया। अगर ये चीज ग्रेटर देन है, तो हमने ये जो पावर है, इसको इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 6 कौन सी है? ये वाली। इसमें दोनों तरफ इतनी पावर कर दो p की, तो जब इतनी पावर यहाँ पे ऐड करोगे, तो पावर ऐड होकर k-2 आ जाएगी, तो ये चीज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो pq आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल हियर। यहाँ पे लिखा गया था ना कि 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये हमने माना था। तो ये कब प्रॉब्लम आई? कि जब हमने माना कि m k-1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब m पक्का k-1 के इक्वल ही होएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये n है, तो ये बन गया यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके, therefore we get value of n this, what is this? 5p। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ r कितना आ गया? 5p के, 5p के आ गया। इसका मतलब क्या है? r इसका क्या है? परमिटिव रूट है। परमिटिव रूट के डेफिनेशन के हिसाब से समझना पड़ेगा भाई आपको। डेफिनेशन का मतलब है कि उसकी पावर, अगर किसी का ऑर्डर, अगर जो r की पावर 5p के इक्वल आ गया, उसका ऑर्डर 5p के इक्वल आ गया, तो r इज अ परमिटिव रूट। यही डेफिनेशन है कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 5n, then a is a permittive root of n. This is the definition used here. Next थ्योरम, अगर p ऑड नंबर है, तो 2pk का भी प्रिमिटिव रूट होएगा। मान लीजिए pk क्या प्रिमिटिव रूट है, हमें पीछे भी थ्योरम की है। मान लीजिए r प्रिमिटिव रूट है pk का, अगर r प्रिमिटिव रूट होता है, तो उसमें pk ऐड करके r प्लस pk भी प्रिमिटिव रूट होगा। तो ये दो प्रिमिटिव रूट हो गए मेरे पास, एक r है, एक r प्लस pk प्रिमिटिव रूट है। अब मुझे ये शो करना है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर ऑड है। ठीक है, कोई मैं पता, क्योंकि हमें ये पता है जो प्रिमिटिव रूट में से एक नंबर पक्का ऑड होएगा। मान लीजिए इनमें से एक नंबर जो ऑड है, उसको बी मान लेते हैं, और हम शो करेंगे कि बी क्या है? प्रिमिटिव रूट ऑफ 2pk। यही हमने शो करना कि इसका प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ बी क्या है? न्यू। अगर ऑर्डर न्यू है, तो इसकी बी की पावर न्यू करने पे 1 आंसर देगा। अगर वो 2pk पे आंसर 1 दे रहा है, तो वो pk पे भी आंसर 1 देगा। ठीक है जी, तो अगर वो अब बी की पावर न्यू करने पे वो 1 देने लग गया, इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ बी है, वो न्यू को डिवाइड करेगा। अब ऑर्डर ऑफ बी क्या होएगा? 5pk, क्योंकि मॉडुलो pk है, तो 5pk इसको डिवाइड करेगा। अब अगर 5pk न्यू को डिवाइड कर रहा है, 5 2pk है, इसको लिखो 5 2 इंटू 5pk, 5 2 1 होता है, तो ये दोनों बराबर हो गए आपस में। इसका मतलब अगर ये 5pk न्यू को डिवाइड करता है, तो 5 2pk भी न्यू को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब बी ऑड नंबर है, और हमें पता था बी हमारा क्या? परमिटिव रूट है पीके का। बी और 2 की जीसीडी 1 है, बी इसका परमिटिव रूट है, तो इस दोनों की जीसीडी 1 होगी। इसका मतलब बी की 2 के साथ भी जीसीडी 1 है, बी की जीसीडी इसके साथ भी 1 है, तो बी की जीसीडी प्रोडक्ट के साथ 1 होगी। तो इन दोनों की अगर जीसीडी 1 है, तो आइलर थ्योरम लगी, तो इसका ऑर्डर कितना होएगा? बी की पावर 5 2pk इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब इसका अगर बी की इतनी पावर करने पे 1 आ जाए, इसका मतलब जो ये पावर है, ये ऑर्डर से डिवाइड होएगी। ये सारा रिजल्ट पिछली एक्सरसाइज वाला लग रहा है आपका, ऑर्डर वाला। अगर किसी की पावर 1 बचे, तो उसका ऑर्डर उसको डिवाइड कर देता है। तो इसका ऑर्डर कितना है भाई? ऑर्डर ऑफ बी मॉडुलो 2pk। ये अभी पिछले पेज पे हमने न्यू मान के आए हैं उसको। ठीक है, तो न्यू इसको डिवाइड करने लग गया। एक तरफ हमने ऊपर यहाँ पे लिखा था कि ये इसको डिवाइड करता है, तो बोथ साइड दोनों बराबर हो गए। व्हाट इज न्यू? ऑर्डर ऑफ बी मॉडुलो 2pk। ऑर्डर ऑफ बी 2 मॉडुलो किसके इक्वल आ गया? 5 2pk। अगर किसी का ऑर्डर अपने 5 के इक्वल आ जाता है, then we say B is a primitive root। तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, ये तीनों थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने कराई है। इनको ध्यान से समझिए, बार बार सुनिए लेक्चर को, तभी समझ आएगी आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई